तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ पूर्वी। I love you। हम दोनों का एक दूसरे के साथ रहना हम दोनों डिजर्व करते हैं। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर। आँखों में तेरे साए, चाहूं तो हो ना पाए, यादों से तेरी फासला है, जाके भी तू ना जाए, ठहरा तो दिल में हाय, हसरत सा बनके क्यों भला, क्यों याद करती हूँ, मिटती हूँ, बनती हूँ, मुझको तो लाया ये कहाँ, बेनाम रिश्ता वो। मुझे डैड ने कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद मानव अंकल से बात करेंगे। I don't think I can wait। मैं आज शाम को ओवी को सब कुछ सच बता दूंगा। And I'm serious। बेचैन करता जो हो न सके जो बना दरमिया 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 दरमिया, कुछ तो था तेरे मेरे दरमिया, दरमिया दरमिया दरमिया, कुछ तो था तेरे मेरे दरमिया, कुछ तो था तेरे मेरे दरमिया। अर्जुन ने फोटो कितना क्यूट है। I know। ये फोटो तो मैं रखूंगा। No way। ये फोटो मैं रख रहा हूँ। अर्जुन No। अर्जुन देखो ना, तुम इस फोटो में कितने क्यूट लग रहे हो। और मुझे एक ऐसा फोटो चाहिए था जिसमें हम दोनों साथ में हो। ऐसा तो नहीं पता भी नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हम दोनों एक दूसरे के साथ What? हम दोनों एक दूसरे के साथ हम दोनों एक दूसरे के साथ वो What? कुछ नहीं। ये फोटो मेरा। ओके ये फोटो तुमने अच्छा लिसन मेरे काम की बात सुनो। 1 बजे की जो मिस्टर अग्रवाल के साथ मीटिंग है वो हो ही नहीं सकती बिकॉज अग्रवाल गया भाड़ में। मैं ये फोटो तुम्हें नहीं दे सकती यार। ये फोटो में मैं बहुत ही अजीब लग रहा हूँ। मैं ये फोटो नहीं दे सकता तुम्हें। हाँ ठीक है, मत दो मुझे फोटो। वैसे भी मैं तुम्हारी कौन रखती हूँ, है ना। हे ऐसा कुछ नहीं है। हे लेकिन मैं ये फोटो लेके रहूंगी। अर्जुन अर्जुन इस फोटो में ना तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। आई नो। पार्टी के बीच घर क्यों आ गई? तुझे मैं फोन करी तो फोन भी नहीं उठा रही। प्रॉब्लम क्या है? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। वो आई मेरा ना बहुत सर दर्द हो रहा था तो मैं दवाई लेके सो गई थी। फोन भी साइलेंट पर ही था। मुझे पता है तुझे सर दर्द क्यों होता है। ये इतना काम करती रहती है, ऊपर से काम का इतना सारा टेंशन भी लेती। तू यहाँ बैठ, मैं अब तेरी क्यों कुछ नहीं सुनूंगी। इधर आजा, मैं सर दबा देती हूँ, बाम लगा देती हूँ। मैंने दवाई ली थी, मैं अब ठीक हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ ना, एक अदरक वाली चाय बना देती हूँ, पिएगी ना तो अच्छा लगेगा। मैं बना दूँ। अरे कोई जरूरत नहीं, मैं बनाती। आई मैं अभी आती हूँ। हाँ 1000 बार पूछा क्या प्रॉब्लम, नहीं बताया। अब बता पूर्वी। आई मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी
लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यही बात मेरी आंखों में आंखें डाल करके। बोल। आई, तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है क्या? पूर्वी आज तो मेरे कहने पर पार्टी में आई, वहां से बिना कुछ कहे चली गई, मुझे बताया भी नहीं। मेरी पूर्वी ऐसी नहीं हो सकती। आई ने कहा कि ये सब कुछ काम की वजह से हो रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, कोई और बात। मुझे जानना है पूर्वी क्या हुआ। जब से ओवी की एंगेजमेंट हुई है तो बहुत बदल गई। पता क्या हुआ है? आई, तू सही कह रही है। जब से मैंने ओवी को देखा है ना, तब से मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। आई, पिछले 18 सालों से मैंने तुझे तेरी बेटियों के लिए तड़पते हुए देखा है, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखा है। और अब उनके साथ होते हुए भी तू उनके साथ नहीं है। तुम लोगों में रिश्ता होते हुए भी कोई रिश्ता नहीं। ना तू उन्हें बेटी कहती है, ना वो तुझे आई कहती है। आई, मैं जानती हूँ कि तुझ पर क्या बीतती होगी, लेकिन तू उन्हें कुछ बताएगी नहीं। और मैं भी उन्हें कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे तेरी कसम ने बांध कर रखा है। सच बताए, तुझे उन्हें गले लगाने का मन नहीं करता? कभी बेटी कहने का मन नहीं करता क्या तुझे उन्हें? करता है पूरी, बहुत मन करता है। मानव उनके बाबा बनकर उनके साथ खुशियां बांटते हैं तो मेरा भी मन करता है कि मैं आई बनकर उनके साथ खुशियां बांटूं। मैं अगर मन में ये इच्छा रखूंगी ना कि वो मुझे आई कहे तो मैं अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटियां मुझसे नफरत करती हैं। जिस दिन उन्हें ये पता चलेगा कि मैं उनकी आई हूं, मुझसे नफरत करेंगी। आज आज जो प्यार मुझे मिल रहा है ना, मैं खुश हूं। मैं ओवी को ओवी मैम कहती हूँ, लेकिन कम से कम वो मुझे वो रिस्पेक्ट तो देती है लोगों के सामने, प्यार तो देती है। अर्जुन के बारे में बातें तो मुझसे शेयर करती है। जितना है उतने में मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। क्या हो तुझे? छोड़ इन सारी बातों को। मैं एक बात कहूं, आज तुझे और पापा को एक साथ देख के ना मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। चल, ये बैठकर आराम से चाय पी लो दोनों, तो दोनों को अच्छा लगे। हाँ, तो बाद में इसका सर दबा देना। हाँ, आपको पता है, जब तक आपकी जैसी आजी और आपकी जैसी आई मेरे पास है ना, तक मुझे किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ओवी की शादी देखना चाहती हूँ माना, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि ओवी का भविष्य खराब हो। मैं स्वार्थी नहीं हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आप अर्चना जी हैं ना, मानव जी की धर्मपत्नी? हाँ, बोलिए। मैं पंडित विनायक जोशी, मुझे मानव जी ने भेजा है यहाँ। अच्छा अच्छा, आप प्लीज अंदर आइए ना। जी। आइए। ये लीजिए। जी धन्यवाद। बहनी, इस पेपर पर शादी की कुछ तारीखें लिखी हुई हैं।
जो सारी की सारी तारीखें शुभ है। आप इनमें से कोई भी तारीख शादी के लिए तय कर सकती हैं। लेकिन पंडित जी, मेरा मतलब है आप ये सारी बातें मानव से क्यों नहीं करते? वही फाइनल करेंगे शादी की डेट। बहनी, मानव जी से मेरी बातें हो चुकी है। शादी के सारे मुहूर्त के विषय में मैं उनसे चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस विषय में अंतिम निर्णय आपका होगा, तो मैं यहाँ चला आया। अच्छा, एक चीज बताइए पंडित जी, ये जितनी भी तारीखें आपने निकाली है ये अगले महीने की है ना? हाँ बहनी, अगला महीना शादी के लिए बहुत ही शुभ है और उससे शुभ सितंबर और अक्टूबर का महीना। असल में 3 महीने बाद शादी के असल मुहूर्त शुरू हो रहे हैं। अच्छा, तो इसमें वो तारीखें हैं? मतलब आपने निकाली है तारीख? मैं सारी की सारी तारीखें लेके आया था बहनी, पर मानव जी ने वो सारी तारीखें रिजेक्ट कर दी है। वो हर हाल में ये शादी 3 महीने के अंदर करवाना चाहते हैं। पता नहीं क्या वजह है। मुझे वो वजह पता है पंडित जी, लेकिन मैं अपनी उस वजह को ओवी के भविष्य के आड़े नहीं आने दूंगी। अगर उसकी शादी के लिए 3 महीने बाद मुहूर्त है तो 3 महीने बाद ही शादी। पंडित जी, आप एक काम कीजिए, आप 3 महीने बाद का मुहूर्त निकालिए। लेकिन बहनी, मानव जी ने। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप 3 महीने बाद का मुहूर्त निकालिए, मैं मानव से बात कर लूंगी। ठीक है बहनी, जैसा आप उचित समझे। गर्मा गर्म पराठा खा। पूर्वी, तू भी आ जा। क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है? हाँ, सर दर्द ठीक नहीं हुआ? नहीं आजी, मैं अब ठीक हूँ। वो तो तेरी शक्ल से दिखाई दे रहा है, लेकिन तू तैयार क्यों नहीं हुई? ऑफिस नहीं जाना है क्या? आजी मन नहीं कर रहा, सोच रही हूँ कि आज छुट्टी ले लेती। अरे छुट्टी क्यों? ऐसे आज ऐसे ही देख पूर्वी, अभी अभी ना तेरा प्रमोशन होकर चुका है एंड आई एम श्योर तेरे सर पे ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वर्कलोड होगा। देख ऐसा है, अगर तूने छुट्टी ले ली ना तो तेरा सारा वर्कलोड अर्जुन जीजू के सर पे आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ ना तो वो मेरी बाबी डॉल ओवी को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अर्जुन और ओवी ज्यादा से ज्यादा मिले, इसमें हम सबकी भलाई है। मतलब ओहो, मतलब वेरी सिंपल यार। सुन, तू ऑफिस नहीं जाएगी, तेरा वर्कलोड अर्जुन के सर पे आ जाएगा। अर्जुन टाइम नहीं देगा, वो भी क्या करेगी? मुझे फोन करेगी, ए तेजू की बच्ची आजा मेरे साथ शॉपिंग कर, घूम घाम। यार मेरे बस की नहीं, तुझे पता है ना, सारा दिन उसके साथ निकालना पड़ता है, शॉपिंग करनी पड़ती है। एक ढेले की कमाई नहीं होगी मेरी यहाँ पे, दिन खराब जाएगा सो अलग। एक काम करेगी, तू अभी तैयार होगी और ऑफिस जाएगी। चल चल तैयार हो जा। और आप क्या करेंगी? तू ही बता दे, क्या करूं? आप एक काम कीजिए, आप इसके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाइए, मैं तेरे लिए कपड़े प्रेस करती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू कपड़े प्रेस नहीं करेगी। उस दिन तूने कपड़े प्रेस किए, मेरी साड़ी प्रेस की और उसका पूरा कल्याण कर दिया। देख, मैं तो जली हुई साड़ी सिलकर वापस पहन सकती हूँ, लेकिन पूर्वी ऑफिस जाती है, वो जले भुने कपड़े पहनकर नहीं जाएगी, समझी ना? इसलिए तू दूर रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जानबूझ के थोड़ी ना आपकी साड़ी जलाई थी। मैं साड़ी अच्छे से प्रेस कर रही थी, मुझे ना कुछ काम याद आ गया था, मैं वो काम के लिए भागी, वो वापस आई तो आपकी साड़ी में स्क्वायर बन चुका था। सॉरी। तो आप जली हुई साड़ी क्यों पहनेंगी? मैं हूं ना, मैं आपको एकदम मस्त झकास साड़ी लाके दूंगी। इंसान गलतियों से सीखता है ना, गलती करिए, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी। तेजू, पता है तुझ पे सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? कि तू किसी भी इंसान को ना 1 मिनट में हंसा सकती है। सच्ची? यानी कि अब तू भी हंसी तो फंसी। अब एक काम कर, जल्दी से उठ जा और ऑफिस के लिए तैयार हो। गुड गर्ल है। अर्चना, तुम कहीं जा रही हो? हाँ मानव, वो मैं आई के घर जा रही थी। थोड़ी देर रुक सकती हो? मुझे कुछ डिस्कस करना है तुमसे। हाँ बोलिए ना मानव। अर्चना, ओवी की शादी के लिए पंडित जी ने 3 महीने बाद का मुहूर्त निकाला है। हाँ मानव, मैं जानती हूँ। मैंने ही पंडित जी से कहा था कि 3 महीने बाद का मुहूर्त निकाले। लेकिन क्यों? मैंने तो उनसे कहा था कि मैं जानती हूँ मानव, आपने ही उनसे कहा था कि अगले महीने का मुहूर्त निकाले, लेकिन मैंने पंडित जी से कहा कि नहीं, 3 महीने बाद का मुहूर्त निकाले। मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता है, आपको यही लग रहा है कि 3 महीने बाद मैं नहीं रहूंगी तो
आपने जो कुछ भी किया मेरी इच्छा के लिए किया ना, लेकिन मानव, मेरी इच्छा के आगे मैं ओवी का भविष्य नहीं बिगाड़ सकती मानव। आपको पता है पंडित जी ने मुझसे क्या कहा कि अगले 3 महीने बाद जो मुहूर्त है वो ज्यादा अच्छा है। तो मैं अपनी इच्छा के लिए ओवी का गलत कैसे कर सकती हूँ मानव? मैं नहीं चाहती मेरी वजह से अर्जुन और ओवी के बीच कोई भी प्रॉब्लम हो। लेकिन अर्चना, तुम इस शादी में... एक बात कहूं आपसे मानव, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा जहां मैं अपने बच्चों की शादी देख पाऊंगी। लेकिन ऐसा दिन आया। मैं खुद ओवी की शादी देखना चाहती हूँ मानव, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि ओवी का भविष्य खराब। मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं स्वार्थी नहीं हूं मानव। मैं अपनी खुशियों के लिए ओवी का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकती। अर्चना, मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ मुझे मेरी वही पुरानी अर्चना नजर आती है जो मुझसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करती थी। मैं अपनी खुशियों के लिए ओवी का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकती। अर्चना, मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं। क्या हो तुम? कैसी हो तुम? अर्चना, जो मैं सोच रहा हूं अगर तुम वही हो तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों बार बार मुझे उलझन में डाल रही हो? प्लीज वापस आ जाओ। अर्चना, मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूं मुझे मेरी वही पुरानी अर्चना नजर आती है जो मुझसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करती थी। आप जिसे स्वार्थी का नाम दे रहे मानव, वो मेरी जरूरत है। शायद आप भूल रहे हो कि मेरी अपनी एक जिंदगी है जिसमें मेरे कुछ सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं, और उसके लिए मुझे आज तक सिर्फ लड़ना पड़ा है। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ मानव, मैं झगड़ के थक चुकी हूँ। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मुझे अपना हक चाहिए तो वो बिना लड़े मिले? मैं आज भी आपकी पत्नी हूं और मुझे अपना हक मिलना चाहिए, चाहे आप मेरे साथ हो या ना हो। मैं सिर्फ अपना हक चाहती हूँ और कुछ नहीं। अर्चना, मैंने तुम्हें तुम्हारे कोई भी हक देने से कभी तुम्हें इनकार नहीं किया। फिर 4 लोगों के बीच में मुझे जलील करने की क्या जरूरत? उस दिन जब मैं तुमसे डिवोर्स पेपर्स पे किए हुए तुम्हारे सिग्नेचर्स के बारे में पूछने आया था, उस दिन जब मैं 18 साल बाद आपको देखा, अचानक समझ में नहीं आया क्या कहूँ, कैसे कहूँ। इसलिए झूठ कह दिया कि उन डिवोर्स पेपर्स पर मेरे सिग्नेचर नहीं है। तुमने झूठ क्यों बोला अर्चना? एलिमनी के चाहे मैं 18 साल तक आपसे दूर क्यों ना रही, लेकिन आज भी आपके पैसों पर मेरा उतना ही हक है। इतने सारे लोगों के बीच में तुमने कह दिया कि तुम्हें मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार है। ऐसा क्यों किया तुमने अर्चना? और मुझे पूरा विश्वास था कि वो सिग्नेचर्स तुम्हारे नहीं है, लेकिन उस दिन तुमने मेरा वो विश्वास भी तोड़ दिया। ऐसा करने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा अर्चना। क्यों? अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं हमारा। अब हमारा रिश्ता वो रहा ही नहीं जो पहले था। वैसे भी कुछ और दिन बाकी है हमारे डिवोर्स के लिए,
हमारा पति पत्नी का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए, हमेशा के लिए। सही कहा तुमने अर्चना, बहुत कुछ बदल गया हमारे बीच अब, जिसे चाहकर भी हम बदल नहीं सकते।